मतलब सेंसिटिव टॉपिक रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसमें आ गया है तो बात एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। हाँ, क्योंकि अब सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, वो पशु कल्याण का एंगल भी है। सही बात। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई सारे सोर्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, हाँ, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और एसईजी ऑनलाइन भी। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का वो पहला ऑर्डर क्या था, फिर उस पर विवाद क्यों हुआ, अलग अलग साइट्स क्या कह रही हैं, और ये जो 14 अगस्त तक जो भी हुआ है उससे समझें। ठीक है। तो ये सब शुरू हुआ, मतलब तेजी तब पकड़ी जब टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई, कुत्तों के काटने की घटनाएं और कैसे बच्चे उसका शिकार हो रहे हैं। हेडलाइन थी, सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे प्राइस। इसी रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, मतलब खुद ही मामले को उठाया। हाँ, बिना किसी की याचिका के। हाँ, और फिर 11 अगस्त को एक काफी मतलब सख्त आदेश आया। बहुत सख्त। कहा गया कि दिल्ली एनसीआर से सारे आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में पकड़ो और शेल्टर होम्स में डाल दो परमानेंटली। हाँ, स्थायी रूप से। और ये भी कि अगर कोई रोकेगा तो उस पे एक्शन होगा। तो इस आदेश के आते ही काफी हंगामा हो गया, जाहिर है। अरे बिल्कुल। जो एनिमल राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने जोरदार विरोध किया। उनकी मेन आपत्ति ये थी कि भाई ये आदेश तो मौजूदा कानून के खिलाफ है। कौन सा कानून? वो एबीसी रूल्स। हाँ, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। वो साफ कहते हैं कि कुत्तों की नसबंदी करो, टीका लगाओ और फिर उसी इलाके में वापस छोड़ दो। अच्छा, परमानेंटली शेल्टर में रखना उन रूल्स के हिसाब से नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरा बड़ा सवाल ये उठा कि भाई इतने सारे कुत्तों के लिए अचानक शेल्टर आएंगे कहां से? प्रैक्टिकली नहीं लगता था ये। तो इन्हीं सब विवादों को देखते हुए और शायद पुराने फैसलों से टकराव ना हो, इसलिए चीफ जस्टिस ने मामला 3 जजों की बड़ी बेंच को भेज दिया। ठीक है। तो फिर 14 अगस्त को उस नई बेंच के सामने सुनवाई हुई। अब वहां क्या हुआ? हाँ, तो वहां मोटे तौर पर 2 अलग अलग नजरिए सामने रखे गए। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। उन्होंने जाहिर है पब्लिक सेफ्टी पर जोर दिया। हाँ, बच्चों की सुरक्षा पर ज्यादा फोकस था। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए, जैसे कि 2024 में देश भर में कोई 37 लाख डॉग बाइट केस हुए। काफी ज्यादा हैं ये तो। और दिल्ली में भी 25,000 से ज्यादा। तो उनका तर्क था कि सिर्फ नसबंदी काफी नहीं है, कुत्तों को हटाना ही पड़ेगा। अच्छा। उन्होंने एक बात और कही कि ये मुखर अल्पसंख्यक बनाम पीड़ित बहुसंख्यक का मामला है। मतलब कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग चुपचाप भुगत रहे हैं। ये एक एंगल है। और दूसरी तरफ जो पशु कल्याण की बात कर रहे थे, हाँ, उनकी तरफ से सीनियर वकील थे। उन्होंने वही बात दोहराई कि ये आदेश एबीसी नियमों के खिलाफ है, अवैध है, और शेल्टर कहाँ है, वही प्रैक्टिकल वाली बात। हाँ, एक वकील ने ये भी पॉइंट आउट किया कि दिल्ली में 2022 से 24 के बीच रेबीज से कोई मौत नहीं हुई। तो क्या वाकई इतनी सख्ती की जरूरत है? ये भी एक जरूरी सवाल है। मतलब क्या मौजूदा नियमों को ठीक से लागू करने की कोशिश हुई है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोर्ट ने खुद भी सुनवाई के दौरान जो लोकल बॉडीज हैं, जैसे नगर निगम, उनकी निष्क्रियता पर काफी सख्त टिप्पणी की। हाँ, कोर्ट ने कहा कि स्थानीय अधिकारी वो नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। ये सीधी टिप्पणी थी। और बेंच ने ये दुविधा मानी भी, कहा कि एक तरफ इंसान पीड़ित हैं, दूसरी तरफ पशु प्रेमी यहाँ हैं। बैलेंस बनाना मुश्किल है। हाँ, और कोर्ट ने ये भी साफ किया कि जो भी इसमें दखल दे रहा है उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। मतलब सिर्फ विरोध करने से नहीं चलेगा, सॉल्यूशन में भी भागीदार बनना होगा। बिल्कुल। तो फिलहाल कोर्ट ने वो जो 11 अगस्त वाले आदेश पर रोक लगाने की मांग थी, उस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। और इस बीच एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम ने कुछ हरकत दिखाई है। अच्छा, क्या किया है? उन्होंने बताया है कि शेल्टर होम्स के लिए जमीन देखी है। द्वारका में 3 एकड़ और घोगा गांव में कोई 82 एकड़। ओह, ये तो काफी जमीन है। हाँ, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि इसके लिए पैसा चाहिए होगा केंद्र या दिल्ली सरकार से। पैसे का मुद्दा तो रहेगा ही। हाँ, और खबरें ये भी हैं कि उन्होंने लाल किला एरिया से कुछ करीब 300 कुत्तों को पकड़ना शुरू भी कर दिया। तो मतलब कुछ एक्शन तो हो रहा है जमीन पर। हाँ, शायद कोर्ट के दबाव में ही सही, पर कुछ मूवमेंट तो है। तो अगर हम इसे सम अप करें तो ये पूरा मामला एक तरफ इंसानों की सुरक्षा और दूसरी तरफ जानवरों के अधिकार, इनके बीच संतुलन खोजने की एक जटिल कोशिश है। हाँ, और ये सिर्फ संतुलन का सवाल नहीं है, ये भी दिखाता है कि हमारे जो मौजूदा कानून या नियम है वो जमीन पर कितने प्रभावी हैं या शायद लागू ही नहीं हो पा रहे ठीक से। सही कहा। कोर्ट ने जो लोकल अथॉरिटीज की नाकामी पर उंगली उठाई वो बहुत अहम है। बिल्कुल, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, ये बड़े शहरों की एक आम समस्या बनती जा रही है।
इंसानों और जानवरों के बीच स्पेस का संघर्ष। तो संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट मामले में है, शुरुआती आदेश पर विवाद हुआ, नई बेंच ने दलीलें सुनी और फैसला रिजर्व रखा है। और लोकल बॉडीज की आलोचना हुई है, पर वे कुछ कदम उठा भी रहे हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि ये पूरी स्थिति हमें सिखाती क्या है। शहरी माहौल में इंसानी सुरक्षा और पशु कल्याण, इस नाजुक बैलेंस को कैसे साधा जाए। हाँ, खासकर तब जब मौजूदा नियम शायद नाकाफी लग रहे हों, या फिर अगर नियम हैं पर लागू नहीं हो रहे, तो क्या कोर्ट का सीधे दखल देना, भले ही वो नियमों से थोड़ा अलग लगे, क्या वो सही रास्ता है? इस पर सोचना होगा।